Hello students, welcome to your English class. Today we will study a very interesting chapter of our first flight. So the worksheet of the day is worksheet number 61 and the date is 3rd of December 2020. Let's move towards our class. So students, आज की वर्कशीट को करने से पहले हम हमारे द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के थोड़े से एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ेंगे ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर को लेकर बन सके। तो यहाँ पे इसकी जो राइटर है इनका नाम है एलेनोर एस्टेस। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया है बिफोर यू रीड हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं या जिन लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं उन लोगों को हम जज कैसे करते हैं? बाय देयर मनी, उनके पैसों से, उनकी वेल्थ से या उनकी पोजेसन से। मीन्स उनके पास कितनी सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ से जज करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हाँ हमारे क्लास में कोई बहुत सुंदर लड़की है या बहुत अमीर लड़की है तो उसको उसके हिसाब से उसके पैसों से हम जज करते हैं कि वो लड़की कैसी होगी। और इज़ देयर समथिंग ऑफ देयर मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर इससे और भी ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक इंसान में देखी जाती हैं उसको जज करने के लिए। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। इस स्टोरी में क्या है कि एक यंग पुअर गर्ल होती है जिसको उसके क्लासमेट्स जज करते हैं और वो उसको कैसे जज करते हैं ये हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। वेंडा पेट्रोंस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज़ टू स्कूल with other American children in an American town। तो वांडा पेट्रोंस्की क्या है? एक पॉलिश गर्ल। इट मीन्स वो पोलैंड से बिलोंग करती है, वहाँ से माइग्रेट होके आई है, मतलब वहाँ से अपना शहर छोड़ के वो इस शहर में आई है। माइग्रेंट है। जो माइग्रेंट कौन होते हैं? जो कि दूसरे देश में होते हैं और वो हमारे देश में आके बसते हैं। तो वो माइग्रेंट है वांडा पेट्रोंस्की, इसका यंग पॉलिश गर्ल। और ये पॉलिश गर्ल कहाँ पे आई है? ये अमेरिका में आई है। अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ ये अमेरिकन टाउन में के एक स्कूल में पढ़ रही है। दीज अदर चिल्ड्रन, अब ये जो दूसरे चिल्ड्रन हैं, सी वेंडा एज डिफरेंट। अब ये देखो डिफरेंट को इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए लिखा है क्योंकि वो उसको डिफरेंट कह के उसको चिढ़ाते हैं, उसको मॉक करते हैं। मजाक कैसे बनाते हैं? क्योंकि उसका जो नाम है वो बाकी बच्चों से उसका नाम लॉन्ग भी है और स्ट्रेंज भी है। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो उसको कैसे ट्रीट करते थे। अब आप सोचो कि हमारे क्लास में एक ऐसी लड़की आ गई है जिसको हमारे जैसी ना तो लैंग्वेज आती है ना ही उसका जो सेंस ऑफ ड्रेस है वो हमारे जैसा है, ना ही उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो हमारे जैसा है। तो हम ऐसी लड़की को मॉक करेंगे, क्या करेंगे? हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो ये एक ऐसे ही एक अकाउंट है जिसमें एक वांडा पेट्रोंस्की जो कि एक पॉलिश गर्ल है वो अमेरिका में माइग्रेट हुई है और अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ अमेरिकन टाउन में एक स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं वो उसको बहुत डिफरेंटली व्यू करते हैं। अब हम इस स्टोरी में हम आगे क्या पढ़ेंगे? पहले हम एक छोटा सा फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट इट मीन्स सच्चाई। The first Polish immigrants arrived in America in 1602। मतलब जो पॉलिश इमिग्रेंट्स थे वो 1608 में अमेरिका में आए थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन इट मीन्स जो पॉलिश होते हैं वो लोग जो कि पोलैंड जो कि कंट्री है उससे बिलोंग करते हैं, उन लोगों को हम पॉलिश बोलते हैं। तो पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी इट मीन्स 1980 या 1970 के अराउंड वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन अमेरिका में आई थी पोलैंड की। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ द ओरिजिन रादर देन टू देयर एथनिसिटी। और वहाँ के फिर उस समय कोई पॉलिश कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, पॉलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था और लोगों को जो कि दूसरी कंट्री से आते थे वहाँ के लोगों को उनकी कंट्री से जाना जाता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल्स, इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। ये हमारा जीके का क्वेश्चन है।
कि शिकागो को कई बारी क्या समझा जाता है, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वारसा। वो तो वारसा जो है वो पहली पॉलिश सिटी है और शिकागो सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी है। द कैपिटल ऑफ द पोलैंड, वारसा क्या है, पोलैंड की कैपिटल। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएसए में, इट मीन्स अमेरिका में, जो पॉलिश लोग थे उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 American of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। तो अमेरिका में जो पॉलिश लैंग्वेज है वो मोस्टली होम पे बोली जाती है, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा बोली जाती है वो है पॉलिश। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें हमें जो वांडा पेट्रोन्स्की है उसको बाकी जो लड़कियां हैं उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे करती थी। अब ये जो 100 ड्रेसेस है इट्स द स्टोरी अबाउट 3 गर्ल्स, पैगी, वांडा एंड मैडी। इसमें वांडा जो है, वांडा इज़ द पुअरेस्ट गर्ल, और जो मैडी है, मैडी पुअर है लेकिन वांडा जितनी पुअर नहीं है, शी इज़ नॉट एज पुअर एज वांडा। और जो पैगी है, पैगी इज़ द रिचेस्ट एंड प्रिटी गर्ल, वो बहुत सुंदर भी है। अब ये जो वांडा पेट्रोन्स्की है, वांडा पेट्रोन्स्की कहाँ बैठती है, सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13 रूम नंबर 13 में वांडा पेट्रोन्स्की लास्ट सीट में, लास्ट रो में जाके बैठती है। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat। और वो वहाँ बैठती हैं जहाँ पे वो बच्चे बैठते हैं जिनके गुड मार्क्स नहीं आते। The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, उनके गुड मार्क्स भी नहीं आते। And funny was said, और वहाँ जहाँ पे कुछ ना कुछ फनी ही बोला जाता है। मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उस कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा मड या डर्ट, इट मीन्स धूल मिट्टी, उस कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स वहाँ पे जो रफ बॉयज़ बैठते हैं वो अपने फीट से उस एरिया में मड और डर्ट फैलाते रहते हैं। तो वहाँ जाके जो वांडा पेट्रोन्स्की है वहाँ जाके बैठती है। लेकिन क्या वो भी उन लोगों की, उन बच्चों की तरह शोर मचाती थी? वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। इट मीन्स वो ना तो रफ थी, इट मीन्स ना तो वो एक एक डल स्टूडेंट थी, इट मीन्स नालायक स्टूडेंट थी, और ना ही वो नॉइजी थी, ना ही वो शोर मचाती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी इट मीन्स इसके अपोजिट, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत ही शांत थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से ही कुछ कहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, और कभी कभी वो टेढ़ा मुंह करके, तिरछा मुंह करके, टेढ़ा मुंह करके क्रूक स्माइल, एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल दे देती थी। बट दैट वॉज ऑल, केवल इतना ही, इसके अलावा किसी ने उसको जोर से हंसते हुए भी नहीं देखा था। अब एक दिन क्या होता है, वांडा वॉज एब्सेंट इन हर क्लास बट नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस। और उसकी एब्सेंस कब नोटिस हुई, जब मैगी एंड पैडी ने उसके लिए वेट करा। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स। इट मीन्स पैगी और मैडी के हमेशा गुड मार्क्स आते थे, और जिन बच्चों के गुड मार्क्स आते थे वो फ्रंट रो में बैठते थे। तो पैगी और मैडी फ्रंट रो में बैठते थे क्योंकि उनके गुड मार्क्स आते थे। एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा मिट्टी, मतलब जिनके फीट में या जूतों में बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगी होती थी, वो बच्चे
कहाँ बैठते थे? फ्रंट में बैठते थे। इट मीन्स लास्ट रो में, लास्ट सीट पे कौन से बच्चे बैठते थे? एक तो रफ एंड नॉइजी बच्चे बैठते थे, दूसरा वो अपनी फीट से उस कॉर्नर में बहुत ज़्यादा डर्ट एंड मड फैलाते थे, और वहीं पे वांडा भी बैठती थी, जबकि वांडा जो थी वो ना तो रफ थी और ना ही नॉइजी थी, और उसके गुड मार्क्स भी आते थे। तो जिनके गुड मार्क्स आते थे और जिनके जो मड और डर्ट भी नहीं फैलाते थे, वो बच्चे हमेशा फर्स्ट रो में बैठते थे। तो पैगी और मैडी ने नोटिस किया दैट वांडा वाज नॉट देयर। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। तो बहुत पॉपुलर थी पैगी अपने स्कूल में। क्यों थी पॉपुलर? बिकॉज शी वॉज प्रिटी, सुंदर थी वो। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर क्लोथ्स थे। हर हेयर वॉज कर्ली, उसके हेयर जो थे वो कर्ली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी क्या थी? उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, बहुत बेस्ट फ्रेंड आप समझ लो। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडास एब्सेंस। अब उन दोनों ने उसकी एब्सेंस क्यों नोटिस की? क्योंकि वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि उसकी वजह से वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे। और वो उसकी वजह से लेट क्यों हुए थे? बिकॉज दे हैड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम। क्योंकि वो उसके लिए वेट कर रहे थे। और क्यों वेट कर रहे थे? बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेक फन ऑफ हर, क्योंकि वो उसका मजाक बनाना चाहते थे। बट दे वेटेड बट वांडा डिड नॉट कम। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो केवल उसे इसलिए मिलते थे क्योंकि वो उसका मजाक बनाना चाहते थे। तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13, वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट। दे हैड ईजी नेम्स टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। तो उनको सबके छोटे छोटे नाम थे, थॉमस, स्मिथ और एलन। लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की एक अलग नाम था और उन्होंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना था, इसलिए वो उसका मजाक बनाते रहते थे। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। शी केम स्कूल अलोन, वेंट होम अलोन। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वो हमेशा कैसी ड्रेस पहनती थी? एक फेडेड इट मीन्स जिसका रंग उड़ गया हो, जिसका रंग उड़ गया हो, जिसकी ड्रेस में शाइन ना हो। फेडेड ब्लू ड्रेस वो पहनती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो कि ठीक से टंगी भी नहीं होती थी। बट इट वॉज क्लीन। ये फेडेड थी लेकिन ये क्लीन थी, इसमें बहुत सारी क्रिच बनी हुई थी, प्रॉपरली आयरन ड्रेस नहीं थी, फेडेड थी लेकिन ये क्लीन थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। लेकिन ये ऐसी लगती थी जैसे इसको कभी प्रॉपरली आयरन या प्रेस नहीं किया गया है। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उसके कोई फ्रेंड नहीं थी लेकिन कई सारी लड़कियां उससे बात करती थी। और वो बात क्यों करती थी? जस्ट टू मेक फन ऑफ हर, केवल उसका नाम का, उसकी ड्रेस का मजाक बनाने के लिए। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड। कई बारी वो उसको स्कूल यार्ड में, इट मीन्स स्कूल के आंगन में, स्कूल यार्ड में वो उसको घेर लेती थी और तब उसका मजाक बनाती थी। एंड शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वन हार्ड ग्राउंड। और वो जो वांडा पेट्रोन्स्की थी वो बाकी छोटी लड़कियों को हॉप स्कॉच खेलते हुए देखा करती थी। तो तब उसको वो स्कूल यार्ड में ही रोक के उसको सराउंड कर लेते थे, उसके आसपास घेरा बना लेते थे और उससे क्या पूछते थे? उसमें पैगी उससे पूछती है, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। अब ये देखिए, आप ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये है इसमें वांडा पेट्रोन्स्की और ये है इसमें पैगी। तो ये सारे बच्चे मिलकर इसका मजाक बना रहे हैं और ये पैगी उससे पूछ रही है, व्हाट डिड यू से, हाउ मैनी ड्रेसेस डू यू हैव इन योर क्लोजेट। इट मीन्स तुम्हारी अलमीरा में तुमने क्या कहा, कितनी ड्रेसेस हैं। तो वो उसका मजाक बनाती है। और वांडा कितनी ड्रेसेस उसको बताती है? 100। इट मीन्स उसकी क्लोजेट में, उसकी अलमीरा में 100 ड्रेसेस हैं। तो 100 ड्रेसेस वो बोलती है, या 100 ऑल लाइंड अप, सारी ड्रेसेस लाइन से लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और ऐसा कह के वो चुप हो जाती है।
तो पैगी फिर भी नहीं रुकती, फिर भी उसका मजाक बनाती है। व्हाट आर दे लाइक, और वो कैसी हैं? ऑल सिल्क, सारी सिल्क में होगी। आई बेट, मतलब इट मीन्स मैं शर्त लगा सकती हूँ कि सारी सिल्क में होंगी। तो वांडा कहती है या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, इट मीन्स सभी सिल्क में हैं और सभी अलग अलग कलर में, इट मीन्स सभी कलर की ड्रेसेस मेरे पास हैं। वेलवेट टू, वेलवेट की ड्रेसेस भी मेरे पास हैं। तो जो वांडा है वो उन बच्चों का जवाब देती है, उनका जब उसका मजाक बन रहा होता है, वो उससे बोलती है आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, ऑल आर सिल्क एंड ऑल कलर्स आई हैव इन माई ड्रेस। तो उसमें द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, जबकि एक्चुअल में क्या था, वांडा के पास केवल एक ही ड्रेस थी जिसको वो डेली स्कूल पहन के आती थी। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी। अब उसके पास एक ही ड्रेस है लेकिन फिर भी वो बोल रही है उसके पास 100 ड्रेसेस थी, तो इसके पीछे स्टोरी क्या थी? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो वो बोलती है उसके पास कितने शूज़ हैं? 60 शूज़ हैं और सभी क्लोजेट में लगे हुए हैं। तो ऑल अलाइक, ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर ऑल लाइंड अप। वो बोलती है कि सारे शूज़ हर शूज़ डिफरेंट है और सभी कलर में मेरे पास वो अवेलेबल हैं। तो पैगी बाकी क्लासमेट्स के साथ मिलकर उनका मजाक बनाती है। फाइनली अब इसमें जो पैगी और मैडी है, मैडी को उसका मजाक बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो जब भी उसका वांडा का मजाक बनता है शी बिकम्स एम्बेरस। और वो एम्बेरस क्यों हो जाती है? क्योंकि शी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल। एज फॉर मैडी द बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, तो वो उससे डेली पूछा करते थे कि तुम्हारे पास कितनी हैट्स हैं, कितनी ड्रेसेस हैं। तो जो मैडी है वो इन क्वेश्चंस को अवॉइड करती थी एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग हर। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैडी को परेशान करते थे। बॉदर होता है परेशान करना। क्यों? क्योंकि मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। शी यूजुअली वोर समटाइम्स समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन होता है उतरन, हैंड मी डाउन क्लोथ्स होता है किसी सेकेंड हैंड क्लोथ्स, मतलब किसी के उतरे हुए कपड़े। वो यूजुअली हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहना करती थी। वो खुद भी पुअर थी और यूजुअली हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहना करती थी और खुद में वो सोच रही थी थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिंग हाइट्स। शुक्र है वो बॉगिंग हाइट्स में कौन रहता है? वांडा रहती है, वो वहाँ पे नहीं रहती और उसका कोई फ़नी नेम भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए वो गॉड को थैंक यू बोल रही है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm. Not that she felt sorry for Wanda. Exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. वो उसका ध्यान कभी वांडा पे जाता ही नहीं अगर पैगी ये ड्रेसेस गेम इन्वेंट नहीं करती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका पूरे का मतलब होता है मॉक करना, इट मीन्स मजाक बनाना। तो वो ये सोच के सरप्राइज रहती है या नर्वस रहती है या एम्बेरस हो जाती है कि अगर पैगी और बाकी लड़कियां उसका भी मजाक बनाने लगी, लेकिन फिर बाद में सोचती है शी इज़ नॉट एज पुअर एज वांडा एंड शी डिड नॉट से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट। लेकिन वो विश करती है, शी विश पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन वो विश करती है कि जो पैगी है वो उसका मजाक ना बनाए। अब इसके बाद क्लास में अनाउंसमेंट होती है ड्राइंग की, ड्राइंग कंपटीशन होता है और जो पैगी होती है वो ड्राइंग कंपटीशन में बहुत अच्छी होती है। तो सबको यकीन होता है कि जो पैगी है वही ड्राइंग कंपटीशन जो है वो जीतेगी। लेकिन सब लोग वेट करते हैं कि कब इस ड्राइंग कंपटीशन की अनाउंसमेंट होगी। तो इसमें जो मिस मैसन है, मिस मैसन इनकी टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, जो कि वहाँ पे इसके लिए ड्रेस, ये जो ड्राइंग कंपटीशन है इसके लिए वो अनाउंस करती हैं। तो सब लोग आपस में बात कर रहे हैं
डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? तो सब आपस में बात करते हैं कि आपको लगता है कि मिस मैसन जो है वो आज के लिए विनर अनाउंस करेंगे कि ड्राइंग कंपटीशन का विनर कौन है। और उस ड्राइंग कंपटीशन में क्या बनाना था? ड्रेसेस बनानी थी। तो जो मिस मैसन है वो अनाउंस तो करती है, लेकिन उससे पहले क्लास में और भी कुछ होता है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, तो सब लोग आपस में बात करते हैं, और द मोमेंट या द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जैसे उन्होंने क्लासरूम में एंटर किया, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गास्प, वो तुरंत रुक गए और उनका मुंह जो था वो खुला का खुला रह गया। गास्प मतलब मुंह खुला का खुला रह गया और उन्होंने एक लंबी सांस, गहरी सांस ली। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, मतलब पूरे रूम में ड्राइंग्स लगी हुई थी। ऑन एवरी लेज, विंडो सिल, डेस्लिंग कलर्स, ब्रिलियंट लेविश डिजाइंस, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, मतलब बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसलिंग कलर्स थे, ब्रिलियंट कलर्स थे, लेविश डिज़ाइन मतलब बहुत रिच डिज़ाइन बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वहाँ वो ज़रूर 100 ड्रेसेस होंगी और सभी लाइन से लगी हुई थी। यहाँ पे ये देखो, ये ड्रेसेस, ये देखो सभी लाइन से लगी हुई हैं। और ये जो है आपको कौन क्या लगता है कि ये लड़की कौन है? दिस इज वांडा पेट्रोंस्की who drew these 100 dresses, 100 beautiful dresses। तो सब जैसे ही सब लोग क्लास में एंटर करते हैं वो इन ड्रेसेस को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हिज डिज़ाइंस, यहाँ पे वो जैसे ही अंदर जाते हैं 100 ड्रेसेस को देख के, दे ऑल वर सरप्राइज। These must be drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. तो सब इन ड्रेसेस को देख के whistling करते हैं, सीटी बजाते हैं, because dresses were very beautiful. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. और Miss Mason ने जैसे ही सब लोग अंदर आ गए, Miss Mason ने जो विनर था उसको अनाउंस किया। And what do you think? Who is the winner? सब क्या लगा सबको, कौन होगा विनर? सब सोचते हैं कि विनर कौन है? विनर है पैगी। लेकिन एक्चुअल में विनर कौन होता है? तो जब मिस मैसन अनाउंस करती हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। इट मीन गर्ल्स में मेडल किसने जीता होता है? जीतता है वांडा पेट्रोंस्की, जिसने ये ड्रेसेस बनाई होती हैं। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. The children burst into applause. जो children थे वो जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। Even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle. Even उन ड्रेसेस को देख के जो लड़के हैं वो भी सीटी बजाने लगते हैं, because they were so beautiful dresses. Look back, whispered मैडी। तो मैडी ने विस्पर किया, इट मीन्स कान में चुपके से कहा, धीरे से कहा पैगी को, देयर इज दैट ब्लू वन, वहाँ पे उस ब्लू ड्रेस को देखो, इजंट इट ब्यूटीफुल, सुंदर है ना? यस सेड पैगी, एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन, और उस ग्रीन ड्रेस को देखो। आई थॉट आई कुड ड्रॉ, आई विश कि मैं भी ऐसी ड्रेस ड्रॉ कर पाती। तो ये आपका पार्ट 1 है, जिसमें जो वांडा पेट्रोंस्की है वो 100 ड्रेसेस, ये देखो यहाँ पे ये ड्रेसेस ये लगी हुई हैं, ये 100 ड्रेसेस को बनाती है और सारे ड्रेसेस इसकी क्लास में एग्जिबिट होती हैं। लेकिन अब वांडा जो विनर बनी थी, अपने उस रिवॉर्ड को लेने के लिए वांडा वहाँ से एब्सेंट होती है, और एब्सेंट होके वो कहाँ चली जाती है? शी माइग्रेटेड टू द अदर टाउन बिकॉज शी वॉज अपसेट विद हर क्लासमेट्स। और वो उन क्लासमेट्स से अपसेट क्यों थी? बिकॉज दे मेड फन ऑफ हर नेम। और जो उसके फादर थे वो अपने बच्चों का नाम इस स्कूल से स्ट्रक करवा देते हैं, कटवा देते हैं, और वो टीचर को लेटर भी लिखते हैं दैट माई डॉटर एंड माई चिल्ड्रन वुड नो लॉन्गर स्टडी इन दिस स्कूल and we are migrating to the other country, to the other city, and in that city nobody will make fun of their name. तो कोई भी उनका मजाक नहीं बनाएगा, इसलिए हम दूसरी सिटी में जा रहे हैं। तो सब जब इस लेटर को पढ़ते हैं,
जो ये लेटर जो कि उसके फादर ने टीचर को लिखा होता है, तो सभी बच्चे जो होते हैं दे वर वेरी अपसेट एंड दे फेल्ट वेरी गिल्टी। तो अब हम देखते हैं अब आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया है। उस वर्कशीट में हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम इन एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम इस वर्कशीट में हम फर्स्ट पैराग्राफ नहीं देखते हैं, हम चलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। शी एंड हर फादर लीव अ लेटर ईच टू द टीचर एंड हर क्लासमेट्स। तो जो वो और उसके फादर टीचर और क्लासमेट्स के एक लेटर छोड़ते हैं। द लेटर बाय वांडा's फादर रिपोर्ट्स हाउ वांडा हैज़ बीन टीज्ड फॉर हर नेम। और उस लेटर में लिखा होता है कि किस तरीके से वांडा पेट्रोस्की का उसके नाम के लिए मजाक बनता है। वांडा इन हर लेटर फॉरगिव्स ऑल द गर्ल्स एंड ओब्लाइजेस पैगी एंड मैडी एंड अदर्स विद गिविंग देम द डिज़ाइंस ऑफ देयर चॉइस। तो वांडा जो थी वो उस लेटर में सभी लड़कियों को, सभी गर्ल्स को फॉरगिव करती है, माफ़ कर देती है और बोलती है कि पैगी, मैडी और बाकी सभी लड़कियां उनको जो भी डिज़ाइंस पसंद हैं वो सारे डिज़ाइंस अपने पास रख लें। जैसे मैडी ब्लू ड्रेस के लिए बोलती है, पैगी ग्रीन ड्रेस के लिए बोलती है। तो वो बोलती है कि ये सारी लड़कियां उनको जो भी डिज़ाइन जो उसने बनाए हैं, 100 डिज़ाइन जो उसने बनाए हैं, उनको जो भी डिज़ाइन पसंद है वो अपनी पसंद का डिज़ाइन अपने पास रख लें। द थीम ऑफ द स्टोरी हाउ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। तो ये जो स्टोरी की थीम है वो क्या है कि किस तरीके से रेसिज्म मतलब इट मीन्स दूसरी कंट्री से आए हुए लोग और जिनका कलर, जिनका रंग अलग होता है बाकी लोगों से, तो हाउ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रेवलेंट इन सोसाइटी। तो ये स्टोरी हमें दिखाती है कि कैसे रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इस सोसाइटी में प्रेवलेंट है, मीन्स फैला हुआ है। द स्टोरी एंड्स बाय क्लासमेट्स फीलिंग। अब स्टोरी एंड कैसे होती है कि क्लासमेट्स जो हैं दे आर फीलिंग वेरी स्मॉल, वो अपने आप में बहुत छोटा महसूस करते हैं एंड दे आर फीलिंग वेरी सॉरी आफ्टर वांडा लीव्स टाउन। और जैसे ही वांडा उस टाउन को छोड़ देती है, उस शहर को छोड़ देती है, दे फील वेरी सॉरी, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है। व्हाई डू यू थिंक वांडा सेट इन द लास्ट रो इन रूम 13। तो अब तुमको क्या लगता है कि जो वांडा है वो रूम 13 में लास्ट रो में बैठती थी, क्यों बैठती थी? बिकॉज हर फीट वर केक्ड इन मड। जो उसके पैर थे वो मड में सने होते थे। हर फीट वर केक्ड इन मड एंड डस्ट, that's why Wanda sat in the last row in room 13. Peggy was one of popular and prominent girls at school. What could be the reason for this? जो पैगी थी वो स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, इसका रीज़न क्या था? द रीज़न बिकॉज शी गॉट गुड मार्क्स, शी वॉज प्रिटी गर्ल, शी वॉज गुड एट ड्राइंग एंड शी वॉज अ रिच गर्ल, इसलिए शी वॉज पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट। Peggy was one of the popular and prominent girls at school because she got good marks in her study, she was good at drawing, she was a rich girl and she was very pretty. ये थे इसके रीज़न। Even though Maddie was poor, why did she never support Wanda? Maddie पुअर थी फिर भी उसने वांडा को कभी भी सपोर्ट नहीं किया, क्यों? Because she thought that Peggy and other would make fun of her if she would support Wanda. अगर वो वांडा को सपोर्ट करेगी या उसको बचाएगी तो बाकी जो लोग हैं वो उसका मजाक बनाने लगेंगे। How does Maddie feel after listening to the contest of letter by Wanda's father? तो वांडा के फादर का लेटर पढ़ के मैडी को कैसा फील होता है? मैडी फील्स सॉरी, मैडी फील्स गिल्टी आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट ऑफ द लेटर बाय वांडा's father. What is Miss Mason's reaction after receiving letters from Wanda and her father? तो मिस मैसन का रिएक्शन क्या होता है? मिस मैसन्स रिएक्शन कैसा होता है? उसका रिएक्शन, she was not happy with the class and she says that she hopes that her class had not done this. तो she was not happy after receiving letter from Wanda and her father. अब इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल
द 100 ड्रेसेस। तो इस 100 ड्रेसेस जो टाइटल है इसका सिग्निफिकेंस आपको लिखना है। इट मीन्स कि इस स्टोरी का टाइटल 100 ड्रेसेस क्यों रखा गया होगा। तो आपको इस 100 ड्रेसेस टाइटल का सिग्निफिकेंस लिखना है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। वाई इज पैगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट फॉर वांडा। पैगी की जो फ्रेंडशिप थी वो वांडा के लिए इम्पोर्टेंट क्यों थी। वाई डू यू थिंक वांडा's फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी। तो वांडा की फैमिली वो डिफरेंट सिटी में क्यों गई थी। वांडा's फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी बिकॉज इन दैट सिटी नो वन वुड मेक फन ऑफ देयर नेम। इसलिए वो दूसरी सिटी में गए थे। डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली। तो आपको लगता है कि उस सिटी में, दूसरी सिटी में उनके लिए लाइफ डिफरेंट नहीं होगी, मतलब इट मीन्स उनके लिए लाइफ ईजी होगी, कि आपको लगता है। वाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग ऑफ द ड्रेसेस। वाई आर दे सरप्राइज। तुम्हें क्यों लगता है कि वांडा ने अपनी जो ड्राइंग्स बनाई थी, ड्रेसेस की जो ड्राइंग्स बनाई थी, वो मैडी और पैगी को दी थी। क्यों दी थी। बिकॉज शी लव बोथ। She loved both Maddie and Peggy. She forgave them and she wanted them to keep the drawings of the dresses. Why are they surprised? और वो उसको देख के surprised क्यों थे। Because they had never thought that Wanda was good at drawing या Wanda could draw these beautiful designs. That's why they were surprised. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। मैडी साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। तो मैडी का जो साइलेंस था, मैडी की जो चुप्पी थी, वो उतनी ही बुरी थी जितनी कि पैगी की टीजिंग थी। पैगी का परेशान करना था, उतना ही बुरा मैडी का साइलेंस था। क्यों। क्योंकि अगर मैडी पैगी को रोक लेती तो वांडा पेट्रोन्स्की कभी भी शहर छोड़ के नहीं जाती और ना ही वो अपसेट होती और ना ही उसके जो फादर थे वो इस तरीके का लेटर स्कूल में लिखते। कमेंट कीपिंग इन माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड एंड अफेक्ट पीपल। तो आपको इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है, क्या ध्यान रखते हुए कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन लोगों को अफेक्ट करता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। द स्टोरी 100 ड्रेसेस प्रेजेंट कैरेक्टर्स विच डिपिक्ट डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट सेटिंग्स। ये जो स्टोरी है 100 ड्रेसेस, ये कैरेक्टर्स को दिखाती है या ह्यूमन बिहेवियर को अलग अलग सेटिंग में ये ह्यूमन बिहेवियर को दिखाती है। कैसे दिखाती है कि स्टार्टिंग में वो उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस शहर को छोड़ के चली जाती है और अपने टैलेंट को दिखा देती है तो सब लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं। तो वही लोग जहाँ थोड़ी देर पहले उसका मजाक बना रहे थे, दे वॉन्टेड टू बी फ्रेंड विद हर, सच एज टीजिंग, प्लेइंग, इन क्लास एक्टिविटी। अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर को इस स्टोरी में दिखाया गया है। चूज एन इंसिडेंट और फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट डायलॉग्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैगी, मैडी एंड वांडा's पर्सनैलिटी। तो आपको इसमें से कोई इंसिडेंट चुनना है और पैगी, मैडी और वांडा की पर्सनैलिटी पे बेस्ड उन डायलॉग्स को लिखना है, उस इंसिडेंट पे बेस्ड डायलॉग को लिखना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद करेंगे और खुद पूरा करके मुझे रिवर्ट बैक करेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो। सो टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।